Hello everyone, how are you all? Hope so you all are fine and very good. Yes, I am also fine. Thank you so much. So, how was your exam? कैसे रहे आपके एग्जाम? अच्छे रहे? हाँ, मैम ने देख के आपके पेपर्स चेक किए हुए हैं. हाँ, जो आपने लिखा हुआ है थोड़ी सी उसमें मिस्टेक है. और दूसरी एक बात, जो आपने आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, आपके मम्मी पापा ने नहीं, जो आपने लिखा हुआ है उसमें आपने मात्राओं में फिर से मिस्टेक कर दी है. हमेशा मैम कहते हैं कि मात्रा आपको जो लाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग लगाना है. जैसे कि छोटी ई की मात्रा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर बड़ी ई की मात्रा. बड़ी ई की मात्रा ऐसी आती है और छोटी ई की मात्रा ऐसी आती है. सपोज अगर आप क में मात्रा लगा रहे हैं, ये स्टैंडिंग लाइन जो हो गई है, ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसी के ऊपर आपकी मात्रा आएगी इस टाइप से, है ना. और अगर क में आप ऊ की मात्रा लगा रहे हैं तो क में जो ये स्टैंडिंग लाइन है यही पे आपकी मात्रा आएगी इस टाइप से. ओके, आप जो मात्रा देते हो, आप जो मात्रा लगाते हो, मात्राओं का यूज करते हो, तो आपको आपकी जो मात्राएं हैं वो प्रॉपर लगाना है. ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रेयर स्टार्ट. सो स्टैंड अप, हाथ जोड़ेंगे, भगवान जी को याद करेंगे और उसके बाद हमारा नया पाठ स्टार्ट करेंगे. ओके, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, रिपीट आफ्टर मी. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः. स्लोली ओपन योर आईज. धीरे धीरे आंखें खोलेंगे. ठीक है, तो आपको ये मात्राओं का कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस टाइप से लगाना है, कैसे लगाना है. आपका जो अक्षर है, अक्षर की जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसी के ऊपर आपकी मात्रा, जैसे मैम ने लगाई हुई है, एक जो ये स्टैंडिंग लाइन है और ये वाली स्टैंडिंग लाइन है, इसके ऊपर जो मात्रा लगी हुई है वो कैसे लगी हुई है, एक दूसरे को जोड़कर लगाई है. ये दोनों स्टैंडिंग लाइन को, मात्रा को जोड़ा हुआ है. बहुत सी बार देखा है मैंने, यहाँ पे क लिखते हैं और ये मात्रा यहाँ लगाते हैं, या फिर ये मात्रा यहाँ लगाते हैं, तो ये ऐसी मात्रा ये यहाँ से लगाते हैं, तो ये लगाना रॉन्ग है. आप जैसे कि घ को देखिए, घ बहुत सारे बच्चे इस टाइप से बना देते हैं, मात्रा उनकी यहाँ लगती है, तो ये रॉन्ग है. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अभी से समझना है. अगर आप बड़े हो जाएंगे और आप ऐसे राइटिंग करेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. ओके, इसलिए आप जो भी राइटिंग वर्क करेंगे आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना है. हिंदी में तो सबसे मेन चीज़ होती है आपका अक्षर और आपकी मात्राएं, जो अभी आपका बेस चल रहा है वो. अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आगे जाके आप मिस्टेक ही करते जाएंगे. ओके, तो आपको अभी यहीं पे समझना है. आप चाहे तो मम्मी पापा की हेल्प लीजिए, जो घर पर बड़े होंगे उनकी हेल्प लीजिए जब भी आप राइटिंग वर्क करेंगे, और बोल बोल के लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. अगर आप बोल बोल के लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, जो आप बोल रहे हो वो आपको लिखना भी है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहेगी. ओके, तो चलिए हम लोग जाते हैं हमारे नए पाठ की तरफ. पाठ 8, री की मात्रा से परिचय. तो आज हम नया पाठ पढ़ेंगे. री की मात्रा होती है, र की मात्रा है ये, र की मात्रा का प्रकार है ये री की मात्रा. अब इसमें देखिए री की मात्रा कैसे लगती है, नीचे से. ये है क में री की मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ पे. क्री, इसका उच्चार क्या होगा, क्री. क्री, क में री की मात्रा क्री. नेक्स्ट है ख. ख में री की मात्रा ख्री. ग.
ग में री की मात्रा ग्री, क्री, क्री, ग्री। अब है घ, घ में री की मात्रा घ्री। अंग में कोई भी मात्रा नहीं लगती है। अंग होता है पंचाक्षर वाला, 5 नंबर का अक्षर होता है, इसमें मात्रा नहीं लगती है। ये जो 4 ही अक्षर हैं इसमें मात्रा आपकी लगती है। जो लास्ट वाला है अंग, इसमें मात्रा नहीं लगती है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आपको एक काम करना है, आपको क से लेकर ज्ञ तक जितने भी व्यंजन हैं उनमें मात्रा लगाना है घर पर। री में ये मात्रा ऐसे नहीं लगती, जैसे आप र लगाओगे यहाँ मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि ये री की ही मात्रा है, इसलिए र में ये मात्रा नहीं लगेगी। ओके, तो ये सब समझ में आया आपको? डन। अब आपकी मयूरपंख की बुक निकालिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से, फास्ट, हरी अप। हरी अप, हरी अप। ओके, निकाल लिया आपने सबने मयूरपंख की बुक? चलिए, मयूरपंख की बुक में पेज नंबर 4545, ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है 4545, पार्ट 8, री की मात्रा। ओके, ये है री की मात्रा। हम पढ़ने जा रहे हैं री की मात्रा, री की मात्रा से परिचय करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे दिया है व में री की मात्रा वृक्ष, 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 वृक्ष मीन्स पेड़ होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये है व प्लस री प्लस क्ष, वृक्ष। व में कौन सी मात्रा लगाई है यहाँ पे? री की मात्रा। व में री की मात्रा वृक्ष, 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 वृक्ष। अब इन दोनों को हम लोग मात्रा के साथ लगाकर जॉइन करेंगे। वृक्ष, वृक्ष। समझ में आया आपको? व में री की मात्रा वृक्ष, 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 वृक्ष। ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद दिया है यहाँ पे दिया है न, न में री की मात्रा नृ, प, नृप। न में री की मात्रा नृ, प, नृप, नृप। इसको जोड़कर हमने लिख दिया नृप। उसके बाद है मृग, म प्लस री की मात्रा प्लस ग, मृग। ये क्या है? मृग। इसको जोड़कर यहाँ पर लिखा है म में री की मात्रा मृग, मृग। ओके, अब इसके बाद दिया है कृषक। क में री की मात्रा कृ, श, क। क में री की मात्रा कृ, श, क। यहाँ पे लेना है आपको कृ, श, क। ओके, कैसे पढ़ेंगे इसको? न
न में री की मात्रा नृ प नृप। म में री की मात्रा मृग मृग। इसके बाद है तो में री की मात्रा क्री श क कृषक। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ नीचे देखिए, री की मात्रा हमारे आसपास जो भी वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं री की मात्रा से जुड़े हुए, वो यहाँ पे कुछ उनके उदाहरण दिए हैं, तो हम लोग इनको अभी पढ़ते हैं। ओके, चलो सब लोग अपने अपने फिंगर रखेंगे यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे। म में आ की मात्रा मा, त में री की मात्रा त्रि मात्र मात्र। यहाँ पे है पितृ पितृ मात्र पितृ। अब नेक्स्ट है घ में री की मात्रा घृत घृत मात्र पितृ घृत। क में री की मात्रा क्री, प में आ की मात्रा पा कृपा। क में री की मात्रा क्री, प में आ की मात्रा पा कृपा। इसके बाद है ह में री की मात्रा हृदय हृदय। ह में री की मात्रा हृदय। ह में देखो कैसे मात्रा दी हुई है, जो आप ह बनाते हैं, जहाँ पे आप ह का पेट फाड़ते हैं, इसके पास में दी है री की मात्रा हृदय हृदय। इसके बाद है अमृत अमृत अमृत। उसके बाद है कृषक, जो मैंने आपको यहाँ भी पढ़ाया है, कृषक कृषक। उसके बाद है सृजन 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 सृजन। पृथक पृथक। इसके बाद है मृणाल, अणा में आ की मात्रा दी हुई है, मृणाल मृणाल। कृपाण कृपाण। उसके बाद है कृपालु 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 कृपालु। मात्राओं के शब्द आप लोग अगर रोज पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगे कि किसको क्या पढ़ना है। रीडिंग अगर आपने कंटिन्यू रखी तो आपको न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते आ जाएंगे धीरे धीरे। सबके घर पे न्यूज़पेपर तो आता ही होगा। आपको क्या करना है, जितनी मात्रा के शब्द हो गए हैं उनमें से बड़े बड़े जो हेडिंग्स होते हैं, जो बड़े बड़े लाइन में लिखे हुए होते हैं, धीरे धीरे करके आपको उसको पढ़ना है। जैसे क्लास यूकेजी में बहुत सारे बच्चे दुकान के नाम पढ़ते थे, आते जाते रोड के नाम पढ़ते थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना सीख गए थे। ये बहुत अच्छी बात है। बट हम लोग अभी क्लास 1 में हैं, तो 1 में आए हैं, तो हम धीरे धीरे बाकी और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे ऐड आती हैं, आप देखते हैं जाहिरात आती हैं, ऐड आती हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐड हिंदी में भी होती हैं, उसमें लिखा हुआ आता है, आप धीरे धीरे उसको भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, आप जब मार्केट जाते हैं तो दुकान पे कुछ बोर्ड लगे हुए होते हैं जिन पे नाम होते हैं दुकान के, तो आप जितनी मात्रा हो गई है, बहुत सारे आ की मात्रा के शब्द भी आते हैं, तो आप उनको भी धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएंगे। तो अगर आप कंटिन्यू रखेंगे रीडिंग करना पढ़ना, तो आपको पढ़ते भी आ जाएगा और लिखते भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई सबको अभी? गुड। अब री की मात्रा को पढ़ेंगे। पहले 2 लाइन्स मैम पढ़ेंगे, उसके बाद वाली लाइन्स आपको रीड करना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मृणाल मृणाल की मृणाल की। शिक्षिका शिक्षिका। मृणाल की शिक्षिका आई आई। मृणाल की शिक्षिका आई। मृणाल की शिक्षिका आई। मृग का मतलब ये वाला मृग है। मृग का चित्र मतलब पिक्चर, चित्र लाई। मृणाल की शिक्षिका आई। मृग का चित्र
लाई। मात्र पितृ का मतलब, मात्र पितृ का मतलब समझाया, समझाया। मृणाल की शिक्षिका आई, मृणाल की शिक्षिका आई। मृग का चित्र लाई, मृग का चित्र लाई। मातृ पितृ का मतलब समझाया, मातृ पितृ का मतलब समझाया। अब इसके लास्ट वाली जो लाइन है उसके बाद आपको करना है। ओके, ये जो 2 लाइन्स है इसको रीडिंग आपको करना है। डन। चलिए, अब आपको समझ में आ गया है यहाँ पे री की मात्रा कैसे बनाई है, कैसे यूज करना है। समझ में आया सबको? वेरी गुड। तो नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। हम लोग चलते हैं अभी अभ्यास की तरफ। ये है अभ्यास, पेज नंबर 4646 ओपन कीजिए। इसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं और नाम दिए हैं। आपको क्या करना है, उनको एक दूसरे के साथ मैच करना है। ओके, चलिए अब करते हैं पार्ट 8 का अभ्यास। टेक योर पेंसिल एंड इरेजर्स, हरी अप। Hurry up, hurry up. Take out your pencil and eraser. निकाल लिया सबने? वेरी गुड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास। इसमें नंबर 1 पे है चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। पहला नाम है यहाँ पे तृण, दूसरा नाम है वृषभ, ऋषभ। फिर है गृह, उसके बाद है ऋषि, उसके बाद है वृक्ष, और सबसे लास्ट में यहाँ पे है कृषक। कृषक। ओके, अब यहाँ पे बनाई है किसान की पिक्चर। यहाँ पे बनाई है ऋषभ की पिक्चर, यहाँ बनाई है ऋषि की पिक्चर,
यहाँ पे है वृक्ष की पिक्चर, यहाँ पे है तृण की पिक्चर, और इसके बाद यहाँ पे है गृह की पिक्चर। ओके, तो ये है तृण। तृण कहाँ पे है? तृण मीन्स क्या होता है पता है आपको? तृण मीन्स ये रहा, ये एक टाइप का चारा आता है ना, इसको कहते हैं तृण। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे इसके साथ, इस पिक्चर के साथ जोड़ेंगे तृण को। डन हो गया। अब है ऋषभ, ये देखो ये बैल जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं ऋषभ। इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट है गृह। गृह मीन्स घर होता है, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट है ऋषि। ऋषि देखो कहाँ पे थे, उनके हाथ में वो माला जपते हैं ना, वो है। तो यहाँ पे ऋषि को जोड़ दिया नीचे। अब ये है वृक्ष। वृक्ष कहाँ पे है? देखो 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 जल्दी से, वो रहा। तो वृक्ष को जोड़ते हैं उसके पिक्चर के साथ। ओके, और अब बचे हैं कृषक। ये रहा कृषक। कृषक को जोड़ेंगे उसके पिक्चर के साथ। ओके, डन हो गया ये आपका। हरी अप, हरी अप, हरी अप। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आज का आपका होमवर्क है। इसको आपको क्या करना है? इन शब्द को पढ़िए और लिखिए। आपको शब्द को पढ़ना है और लिखना है सेम टू सेम। जैसे यहाँ पे दिया है ऋषि, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? ऋषि। तृतीय, आपको क्या करना है? तृतीय। हृदय, आपको क्या करना है यहाँ पे? हृदय। एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं आपको। जैसे शब्द दिए हैं वैसे वैसे के वैसे आपको लिखना है। इट मीन्स कॉपी करना है, वहाँ पे सेम टू सेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऋषि, ऋषि, और यहाँ पे डॉट डॉट्स दिए हुए हैं, तो आपको इसको पढ़ना है ऋषि, ऋषि। और यहाँ पे पढ़कर लिखना है ऋषि, ऋषि, इस टाइप से। ओके, तो ये है आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णों और मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। वर्णों और मात्राओं को मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। वर्णों और मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ण दिए हैं और उनके साथ साथ उनकी मात्राएं दी है, तो इन दोनों को जोड़कर शब्द बनाना है।
चलिए देखते हैं, यहाँ पे नंबर 1 पे है क में री की मात्रा क्री, प में आ की मात्रा पा, ल में ऊ की मात्रा लू। इसको जोड़ना है। क में री की मात्रा क्री, प में आ की मात्रा पा, ल में ऊ की मात्रा लू, कृपालु। अब इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। चलो राइट हियर क्री, ये जो क की स्टैंडिंग लाइन है उसी के नीचे री की मात्रा आएगी। ओके, क्री, पा, लू, कृपालु। डन हो गया आपका? वेरी गुड। अब नंबर 2 पे है, यहाँ नंबरिंग नहीं दिए हैं, आप डाल सकते हो। सृजन, स में री की मात्रा श्री प्लस ज प्लस न इज इक्वल टू सृजन। यहाँ पे लिखेंगे स में री की मात्रा श्री, ज न, सृजन, सृजन। डन। अब नेक्स्ट नंबर 3 गृहिणी, ग में री की मात्रा ग्री, ह, न में ए की मात्रा, गृहिणी। हो गया डन आपका सबका? वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे होमवर्क लिखेंगे। डन हो गया सबका? डन। चलिए अब मैम इसको रब करेंगे और आज का होमवर्क लिखना है आपको, नोट डाउन कीजिए। होमवर्क पेज नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मयूरपंख की बुक का पेज नंबर 46। मयूरपंख बुक में पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। और क से लेकर ज्ञ तक के जो व्यंजन हैं उनमें री की मात्रा का परिचय करना है। ओके, समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।